हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया स्टॉक जिसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक ऑफ द डे पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं उस स्टॉक की डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें हम लोग करेंगे दोनों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। साथ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर शेयर में हमें कब एंट्री लेनी है, कब तक होल्ड करना है और कितना कितना प्रॉफिट लेके इसमें निकल जाना है। तो इन सारी बातों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है अपना बंधन बैंक। बंधन बैंक में दोस्तों क्या था, अभी तक इसमें एक बीआरएस साइड का एक्शन चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पहले से यहाँ पे, चलिए इस पॉइंट पे आ जाते हैं। और इससे भी अगर पहले मैं आ जाऊँ तो ये लगभग कौन सा महीना था, 22 अक्टूबर 2019 से ये स्टॉक सिर्फ गिर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, फिर ये फिर इसका जो अभी कंसोलिडेशन फेज़ ही चल रहा है। अगर आप मोटे मोटे पिक्चर में देखें और अगर तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि एक अभी कंसोलिडेशन वाली पोजीशन में चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, इसका जो डायरेक्शन है ये बीआरएस से अब बुलिश साइड जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने अभी जस्ट ये आपकी जो स्काई ब्लू कलर की जो इंडिकेटर है ये आपका 100 EMA है। तो इसने जस्ट अभी 100 EMA की 100 EMA के इंडिकेटर पे इसने सपोर्ट लिया है और साथ में इसने 200 EMA को भी क्रॉस करा है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है इसमें एंट्री का। मतलब यहाँ पे जो इसने मूवमेंट दिखाया, अब ये बता रहा है कि बहुत हो गया बीआरएस, अब हम जाएंगे बुलिश साइड। और इसने यहाँ पे बिल्कुल वो मूवमेंट दिखाया भी है। अब अगर मान लीजिए मंडे के दिन जब मार्केट खुलती है, अगर ये इसकी ओपनिंग, मतलब अभी जो नई कैंडल जो स्टार्ट होगी, अगर वो जैसे हम लोग कन्फर्मेशन कैंडल बोलेंगे, अगर वो इसके ऊपर से स्टार्ट होती है, यानी अगर वो 204.94 यानी 205 के ऊपर स्टार्ट होती है, तो हम उसमें एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है आपको, इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा एंट्री का, लेकिन साथ में थोड़ा सा रिस्क भी है। तो रिस्क के लिए आप ये मेंटेन करके रखना कि जैसे ही अगर आप 205 पे एंट्री बनाते हैं तो आप एकदम फर्म डिसीजन बनाइएगा। ये जो 198 के पास आएगा तो आप एग्जिट कर देंगे, यानी स्टॉप लॉस आपका एकदम फिक्स होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अगर आप यहाँ पे कल इस पॉइंट पे एंट्री बनाते हैं 208 के लगभग, फिर आप टारगेट कर सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट, वो आप देखते रहिएगा मार्केट में और मैं आपको साथ में अपडेट करता रहूँगा कब किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है। साथ में अगर मान लीजिए ये कल से दोबारा ऊपर ओपन नहीं होती है, नीचे ओपन होती है, तो इसमें हमें फिर से वेट करना है। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमको अपनी नज़रों में रखना है, क्योंकि ये अभी बुलिश साइड अभी ये मूवमेंट दिखाने वाला है। यहाँ से भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये लगभग अब इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग साइड हो गया है, अप ट्रेंड साइड हो गया है, जो कि कन्फर्मेशन मिल रहा है मुझे इस पर्टिकुलर कैंडल से। तो अब चलो, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल बात। अब हम लोग समझते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो जो फंडामेंटल्स पे अगर हम लोग जाएंगे तो कंपनी के अगर हम लोग इस रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने जो रिजल्ट करा है जून 2024 में करा है 184 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, ये शायद मैंने गलत खोल दिया, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो इसमें ही हम लोग चले जाते हैं फंडामेंटल्स में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट करा है वो करा है 1000 करोड़ का। इसका जो स्टॉक जो मेनली गिरने का वो था, उसके रीज़न ये थे कि दिसंबर 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट था क्वार्टर का वो 732 करोड़ आया था, और ये मार्च में सडनली जाके सिर्फ 54 करोड़ हो गया, जो कि मतलब काफ़ी छोटा होता है। अगर आप 700 करोड़ का आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, उसके बाद सीधा 54 करोड़ हो जाए। एकदम से इसने फिर जून में 1000 करोड़ का प्रॉफिट निकाला, तो यानी एक बहुत तगड़ा मूवमेंट दिया इसने जून में। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसके जो एसेट्स हैं, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 1,15,000 से 1,38,000 से 1,56,000 से 1,78,000, यानी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है इस टर्म्स में। और दूसरा, कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी ये लोग पैसा काफ़ी डाल रहे हैं, कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी डाल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्वेस्ट भी काफ़ी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में इसमें इन्होंने देखो 1690 करोड़ डाला है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है हमेशा। साथ में अगर हम लोग इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें, इसके फाइनेंशियल रेशियो की बात करें, तो इसका जो पी देखिए आप, पी दोस्तों बहुत अच्छा है, 12.26 का पी, मतलब बहुत कम होता है। मतलब जितना कम पी उतना अच्छा आपका स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग ये इस पर्टिकुलर बंधन बैंक को अब हम लोग ले सकते हैं। साथ में इसका पीबी रेशियो भी अच्छा है, मतलब 1.4 है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़िया है ये। और साथ में इसका पी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को देख के, वो फंडामेंटल और इसका टेक्निकल देख के समझ में आ रहा है कि कंपनी एक सही डायरेक्शन में जा रही है। तो आप यहाँ पे फ्रेश एक एंट्री बना सकते हो। और साथ में लेकिन आपको वही है कि डिसीजन एकदम फर्म रखना पड़ेगा कि अगर
अगर ये स्टॉक किसी भी हालत में अगर 198 से नीचे आता है तो आपको एग्जिट करना है, और अगर ये 208 से ऊपर ओपन होता है तो ही आपको इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।